दोस्तों, एक बच्ची जो हॉस्पिटल में इतनी डरी हुई है, उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है। वह किसी भी जेंट्स को अपने पास में आते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है, डर रही है और उनको बोल रही है कि मुझसे दूर रहो। और उसके रूम में सिर्फ लेडीज़ को ही आने की परमिशन है, एक भी जेंट्स उसके रूम में आने को अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, उस लड़की के साथ में आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि वह किसी भी जेंट्स को देखकर इतनी घबरा रही है। पूरी कहानी आपको शुरू से अंत तक सुनाई जाएगी और पूरी कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आप दंग रह जाएंगे कि कैसी घटना उस बच्ची के साथ घटी है। और घटना का कहीं ना कहीं घटने में बहुत बड़ा कारण आजकल की जनरेशन के बच्चों का भी है, सोच का है उनकी। ज़्यादा तो हम उनकी सोच को कहेंगे कि बच्चे जो है ज़्यादा ही मॉडर्न बनने की सोच में या होड़ मतलब एक दूसरे की देखा देखी होड़ करने की जोश में कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं और गहराई से बारीकी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और ये कहानी पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, वो इस कहानी को देखेंगे तो समझेंगे कि बच्चों पे गहरी निगरानी और नज़र रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बच्चा किस समय क्या काम कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस कहानी को आप गहराई से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों पे गहरी नज़र रखें कि किस समय क्या बच्चों के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चों की मासूमियत का कोई भी फ़ायदा उठा लेता है। बच्चे जो कच्ची उम्र के होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि वह अच्छे बुरे की परख कर पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी को आप पूरा ध्यान से सुने और उस पर अमल भी करें। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ आपको सतर्क करना है, आपका दिल दुखाना नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसी ही कहानियाँ जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं उन्हें सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, एक कपल जो है पुलिस स्टेशन में आता है और अपने बच्ची की रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि हमारी बच्ची है जो मिल नहीं रही है, रात से ही हम उसको तलाशने में लगे, मिल नहीं रही है, तो मजबूरन हम यहाँ आए हैं कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। तो पुलिस उसको तलाशना शुरू कर देती है। उधर से जो उनकी बच्ची होती है, 14 साल की बच्ची, वो वहाँ पुणे स्टेशन पे जाती है, जहाँ पे उसको उनका जो एक दोस्त होता है, उस बच्ची का दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाता है पुणे स्टेशन पे, और वो उसकी बातों में आके वहाँ मिलने चली जाती है। लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो ऐसा लग रहा था कि उसको झूठ बोल के बुला लिया है और वो खुद उससे मिलने आता ही नहीं है। बच्ची एक जगह बेंच पे बैठकर रोने लग जाती है। तब एक ऑटो ड्राइवर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। वो पास में जाके उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो बच्ची अपने मासूमियत में उसको पूरी कहानी बता देती है कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था और वो आया नहीं है और मैं अपने घर से बहुत दूर उससे मिलने आई हूँ। तो उसके ऑटो ड्राइवर के मन में बात बैठ जाती है कि बच्ची अपने घर से बहुत दूरी से आई है। फिर वो कुछ देर के लिए जाता है, 10 मिनट बाद फिर आता है और बच्ची को झूठ बोल देता है कि आपका दोस्त उधर गली के अंदर है, वो शर्मिंदा है, लेट हो गया इसलिए वो नहीं आ रहा है, आपको मैं वहीं लेके चलता हूँ। बच्ची मासूम थी, बैठ जाती है उसके ऑटो में, नहीं समझ पाती है, छोटी बच्ची रहती है, उसमें इतनी समझ नहीं रहती है अच्छे बुरे की कि ये बदमाश भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को ऐसी बातें बताना और ऐसी कहानियाँ सुनाना भी ज़रूरी है, ताकि वह आने वाली मुसीबत में सतर्क रहे, सचेत रहे कि कभी उनके साथ भी ऐसी घटना न घटी। तो हर किसी को शक के नज़रिए से देखना भी ज़रूरी होता है। बाहर के कोई भी व्यक्ति विश्वास के लायक होते ही नहीं है। तो वो ऑटो वाला उसे बैठा के ले जाता है। उसके बाद वो उसे पानी की बोतल देता है पीने के लिए। वह जैसे ही पानी पीती है तो वह बेहोश हो जाती है ऑटो में। उसके बाद वो उसे घने जंगल की तरफ ले जाता है और उसके साथ में पूरी रात वह गंदा सुलूक करता है। उसके बाद वह खुद जब उस चीज़ से उसका मन भर जाता है तो उसके कुछ दोस्त थे जो होटल में रुके हुए थे, 12 लोग, वह उनको कॉल करके बताता है। तो वो लोग बोलते हैं कि उसको वहीं होटल में ले आओ। फिर वो उस बच्ची को वहीं ले जाता है और उनको सौंप देता है और उसके बाद खुद चले जाता है। उसके बाद वो 12 के 12 लोग वही पूरी रात उस बच्ची के साथ में वही हैवानियत करते हैं और वो बच्ची रोती भी लगती रहती है, पानी खाना मांगती है, लेकिन वो तो बिल्कुल हैवान बने हुए थे और वो उसी मतलब अपने जो गंदे काम में
लीन रहते हैं, बच्ची की कोई नहीं सुनता, उस पर किसी को दया नहीं आती है। बच्ची रोती बिलखती रहती है लेकिन किसी को भी दया आती ही नहीं है। फिर बाद में वो लोग उसे उठा के वापस वहीं जो पुणे स्टेशन था वहीं छोड़ के आ जाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं कि बच्ची क्या ही किसी को बताएगी, क्या हमारा पता चलेगा क्या, ऐसे सोच के वो उसे छोड़ के भाई भाग जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची पर कुछ सफाई कर्मियों की नज़र पड़ती है और वह सफाई कर्मी उसको अपने कमरे में ले जाकर बहला फुसलाकर वो भी उनके साथ में वैसा ही सलूक करते हैं, वो लोग गलत काम करते हैं। उसके बाद बच्ची की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसे चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। ट्रेन जब पहुंचती है स्टेशन पे, चंडीगढ़ स्टेशन पे, तो वहाँ पे वो जब नीचे उतरती है तो एक सेना का जवान जो रहता है उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो एक अच्छा इंसान होता है, वो उस बच्ची को देखकर भाप लेता है कि बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो उसके पास जाता है तो वो डर जाती है, बोलती है मुझसे दूर रहो, मेरे पास नहीं आओ। वह किसी भी आदमी को अब देख रही थी तो डर रही थी, उसके मन में अब सबके ही प्रति डर बैठ गया था। वो उसे बोलने लगती है कि मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। तब उसको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर लेडी पुलिस को कॉल किया जाता है। लेडी पुलिस जो आती है वो उससे पूछताछ करती है। उसके बाद वो उनको जवाब देने में हिचकिचाती है, डरती है, लेकिन जो लेडी पुलिस रहती है वो बहुत ही समझदारी से उसको अपनी बातों में लेकर बहुत अच्छे से जब पूछती है तो धीरे धीरे लड़की सब बात बताना शुरू करती है और सारी बात वो अपनी पूरी कहानी जो है, जो जो उसके साथ घटित हुआ, सब कुछ उनको बता देती है। उसके बाद वो लोग भी सुनकर दंग रह जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची को पुणे ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उनके पेरेंट्स को बताया जाता है, उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और जो पुलिस रहती है वो खोजबीन करने लग जाती है और सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है, जिसमें एक जगह वो ऑटो ड्राइवर की क्लिप मिलती है उनको बच्ची को ले जाते हुए और उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है। बहुत कोशिश के बाद वो पकड़ में आ ही जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो उन 12 लोगों का भी वो नाम बता देता है और वो जो सफाई कर्मचारी थे उनको भी पकड़ लिया जाता है और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। और बच्ची जो है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, किसी भी आदमी को पास में नहीं आने दे रही थी, उसके साथ में बहुत ही गलत हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों उस बच्ची की भी गलती है। वो तो चलो छोटी मासूम थी, उसमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बच्चों को भी हर चीज़ के लिए सतर्क करना, समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति पे इतनी जल्दी भरोसा न किया जाए और उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज़ खाई पी न जाए। तो बच्चे इस प्रकार से समझाने से उनको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी कि ये चीज़ ऐसा होने से हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अगर वो बच्ची थोड़ी सी लापरवाही नहीं करती, अपनी दोस्त की बातों में आकर वहाँ नहीं जाती या उनके मम्मी पापा थोड़ा ध्यान दे लेते तो हो सकता है उस बच्ची के साथ में इतना गलत नहीं हो पाता। इसलिए अपने बच्चों पे आप ध्यान दीजिए, उन्हें हर चीज़, हर जितनी भी समाज में जो घटनाएं होती है वो थोड़ा खुल के बताइए, बच्चों के साथ फ्रेंडली होइए ताकि बच्चे समझ पाए कि समाज में ऐसी गलत चीज़ें भी होती है। तो उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, बाहर रहते भी हैं, कई कई बच्चे बाहर कमरा लेके भी पढ़ाई करते हैं। तो हर चीज़ बच्चों को थोड़ा खुल के बताइए, उन्हें समझाइए अच्छे बुरे के लिए, बाहर के लोगों पे जल्दी भरोसा न किया जाए। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।